आज की हमारी वीडियो बॉलीवुड की बोल्ड और बिंदास अंदाज वाली एक्ट्रेस पर है, जिन्होंने आज से करीब 50 साल पहले बड़े पर्दे पर बिकनी सीन दिया, जो किसी जमाने में रतन टाटा की महबूबा थी। इस अभिनेत्री का अलग ही स्टाइल स्टेटमेंट था। वह मिनी स्कर्ट से लेकर 2 पीस बिकनी तक में पोज देती थी और कई अफेयर्स के बावजूद आज भी वह अकेले कैसे रह गई, इन सभी बातों का खुलासा आज की इस वीडियो में करेंगे। हिंदी सिनेमा की बोल्ड, बिंदास और मॉडर्न ख्यालों वाली अभिनेत्री, जिन्हें लेडी इन वाइट के नाम से भी जाना जाता था, वह खूबसूरत होने के साथ साथ डिसेंट और एलिगेंट भी नजर आती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, बेहद कम उम्र में ही उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में चक्कर लगा लिए थे। आज हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की बोल्ड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सिम्मी गरेवाल की। सिम्मी ने जैसे ही सिनेमा जगत में कदम रखा, वे छा गई। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत हिंदी सिनेमा से नहीं की, बल्कि इंग्लिश फिल्म टार्ज़न गोज़ टू इंडिया से की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिम्मी ने महज 5 साल की उम्र में आवारा फिल्म देखी थी। इसके बाद से ही उनके अंदर सिनेमा को लेकर एक अलग जुनून छा गया। उनका लंदन से मुंबई आने का किस्सा भी किसी हिंदी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। क्योंकि उनके पिता उनके फिल्मों के करियर बनाने के खिलाफ थे, इसलिए वे अपने परिवार वालों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गई और आखिरकार उनके पिता को उनकी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ी। और कुछ इसी तरह महज 15 साल की उम्र में सिम्मी बॉम्बे आ गई। उनकी फराटेदार इंग्लिश की वजह से उन्हें सिनेमा में पहली फिल्म 1962 में मिल गई, जिसका नाम था टार्ज़न गोज़ टू इंडिया। भले ही ये फिल्म हिंदी नहीं थी, लेकिन इस फिल्म में उनकी खूबसूरती को बेहद सराहा गया और इसी फिल्म के चलते वे काफ़ी फिल्म मेकर्स की नज़रों में भी आ गई थी। उनकी खूबसूरती के कारण उनकी फिल्मी करियर की गाड़ी तो चल पड़ी थी, लेकिन उन्हें मिलने वाली सभी फिल्में बी ग्रेड थी। ए ग्रेड फिल्मों में उन्हें सिर्फ साइड रोल दिया जा रहा था। इसके बाद उन्हें देव आनंद की फिल्म 3 देवियां और दिलीप कुमार की फिल्म आदमी में काम करने का मौका मिला। तो वहीं टार्ज़न गोज़ टू इंडिया के बाद वे 2 बहन और साथी फिल्म में नजर आई। दोनों ही फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट अवार्ड के लिए नवाजा गया। इसके बाद उन्हें अपने करियर में बड़ा ब्रेक मिला और राज कपूर के साथ मेरा नाम जोकर फिल्म में भी काम करने का मौका मिला। फिल्म में उन्होंने मिस मैरी का किरदार निभाया था, जो काफ़ी चर्चा में आया था। लेकिन प्रभावशाली परिवार से आने के बाद भी उन्हें ये रोल आसानी से नहीं मिला था। इस रोल को पाने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया था। सिम्मी गरेवाल ने अपनी आंटी से राज कपूर का नंबर लेकर किसी और नाम से बात की और उसके कुछ समय बाद राज कपूर ने चर्च गेट पर सिम्मी गरेवाल को मिलने के लिए बुला लिया, जहां वे अपनी ओर से लिखी गई कविता और गुलाब लेकर उन्हें इम्प्रेस करने पहुंच गई थी। मुलाकात के कुछ समय बाद राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म में इस रोल के लिए साइन कर लिया। राज कपूर ने इस फिल्म में सिम्मी गरेवाल से वो सीन्स शूट करवाए जो उस दौर में काफ़ी हैरान कर देने वाले थे। इस फिल्म में सिम्मी ने महज 15 साल की उम्र में अपनी बॉडी शोकेस की, जो उस दौर में बहुत ही बड़ी बात थी। इसी फिल्म में उन्होंने बिकनी सीन भी शूट किया था, जो काफ़ी चर्चा में रहा। इसके बाद भी सिम्मी फिल्मों में काम करती रही। वे अंदाज, नमक हराम, चलते चलते, कभी कभी, द बर्निंग ट्रेन, कर्ज, नसीब, बीवी ओ बीवी, लव एंड गॉड और रुखसत फिल्म में नजर आई। अब जितनी दिलचस्प कहानी उनके फिल्मों में आने और उनके बोल्ड सीन्स करने की थी, उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी रियल लाइफ भी थी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी रियल लाइफ से काफ़ी मेल खाती थी। बात उनके पर्सनल लाइफ की करें तो उनका राज कपूर के साथ अफेयर काफ़ी चर्चा में रहा। हालांकि राज कपूर का नाम हर किसी एक्ट्रेस के साथ जुड़ता है, तो इसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन उस दौर में उन दोनों के अफेयर्स के चर्चे खूब हुए थे और मैगजीन में भी बढ़ चढ़कर इसके बारे में जिक्र किया गया था। वहीं बात सिम्मी के निजी जीवन की करें तो वे अपने निजी जीवन में अकेले रह गई। उन्होंने शादी भी की, उनके अफेयर भी रहे। हालांकि सालों से वे निजी जीवन में अकेली हैं। सबसे पहले महज 17 साल की उम्र में उन्हें जामनगर के महाराजा से प्यार हो गया था, जिसका जिक्र और खुलासा उन्होंने खुद 2013 में एक फिल्म फेयर अवार्ड में किया था। उन्होंने बताया कि दोनों का रिश्ता 3 साल तक चला था। इसके बाद दोनों अलग हो गए क्योंकि महाराजा उनकी फिल्मी करियर के खिलाफ थे और उनको लेकर काफ़ी पॉजिटिव थे। इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन
वे नवाब मंसूर अली खान पटौदी का दिल सिम्मी गरेवाल पर फिदा हो गया था। सिम्मी गरेवाल और मंसूर अली खान की मोहब्बत यूं परवान चढ़ी थी कि दोनों शादी तक करने वाले थे। इसी बीच मंसूर अली खान की जिंदगी में शर्मिला टैगोर आ गई। बस यही वह दिन था जब सिम्मी और टाइगर की लव स्टोरी पर फुल स्टॉप लग गया। करीब 2 साल का ये रिश्ता टूटने के बाद सिम्मी को बड़ा झटका लगा था। उनके एक के बाद एक प्रेम कहानियां अधूरी होती गई। कई अफेयर्स के बाद आखिरकार सिम्मी के जीवन में बिजनेसमैन रवि मोहन की एंट्री हुई, जो उनके जीवन साथी बने। दोनों ने शादी भी कर ली थी। 23 साल की उम्र में सिम्मी ने रवि मोहन से साल 1970 में शादी की थी। हालांकि दोनों की शादी सफल नहीं हो पाई। दोनों के बीच अनबन होती रहती थी। दोनों का रिश्ता बस नाम का रह गया था। आखिरकार साल 1979 में दोनों ने तलाक ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके अलग होने की वजह ये थी कि रवि मोहन चाहते थे कि सिम्मी गरेवाल अपनी फिल्मी करियर को छोड़कर हमेशा के लिए दिल्ली उनके साथ रहे। 1980 की शुरुआती दौर में सिम्मी गरेवाल के बिजनेसमैन सलमान के साथ अफेयर्स की खूब चर्चा हुई। वे पाकिस्तान पंजाब के गवर्नर भी बने, लेकिन उनका ये रिश्ता ज़्यादा चल नहीं सका और ना ही इसको कुछ नाम दिया गया और बाद में दोनों अलग हो गए। इसके बाद सिम्मी का नाम देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा से भी जुड़ा, जिससे शायद बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं। बता दें कि सिम्मी गरेवाल रतन टाटा के साथ कई सालों तक रिलेशनशिप में थी, जिसका खुलासा खुद उन्होंने ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में किया था। एक इंटरव्यू में सिम्मी ने रतन टाटा को परफेक्शनिस्ट, जेंटलमैन बताते हुए उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ की थी। हालांकि दोनों के बीच रिश्ता क्यों नहीं चल सका, इसके बारे में उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन सिम्मी गरेवाल के शो में रतन टाटा ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज का खुलासा भी किया और बताया कि कई बार उनकी शादी की बात होते होते रह गई थी। सिम्मी ने 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और 100 से ज़्यादा अवार्ड्स अपने नाम किए, लेकिन उन्हें कामयाबी राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर और सिद्धार्थ से मिली। साथ ही फिल्म कर्ज में उनका नेगेटिव रोल सबसे बेहद पसंद किया गया, जिसके बाद वह एक बार फिर सुर्खियों में आ गई थी। लंबे दौर के बाद उन्होंने 1988 में फिल्मी करियर को गुड बाय कह दिया और डायरेक्शन में आ गई। उनका सेलिब्रिटी टॉक शो रेंडिजवस विद सिम्मी गरेवाल सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ मिलकर भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का चैट शो शुरू किया, जिसमें उन्होंने कई बड़ी हस्तियों जैसे कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय को शामिल किया। सिम्मी गरेवाल के पास इतनी दौलत और शोहरत होने के बावजूद भी उन्हें अपनी जिंदगी में प्यार नसीब न हो सका। इसके साथ ही एक्ट्रेस को खुद के पास कोई बच्चा ना होने का भी अफसोस रहता है। सिम्मी गरेवाल ने खुद इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो ये थे कुछ दिलचस्प किस्से सिम्मी गरेवाल के। आपको कैसी लगी स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अधान हिंदी के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।